जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो हर परिवार के लिए, हर घर के लिए, हर सदस्य के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे पास एक टेलीफोन आया है बंबई से, और वह कन्या अपना नाम बताने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए उसने मना किया है। तो मैं आप सभी के सामने उसका नाम और चेहरा दिखाने में असमर्थ हूं, बताने में असमर्थ हूं। उस लड़की का यह कहना है, जहां हमारी शादी तय हो गई है, जहां हमारा शादी तय हो गया है, उस मंगेतर के साथ उनके परिवार लोग हमारे एक जगह मिलने आते हैं। डिनर पर जब हमारा परिवार जाता है, हम साथ जाते हैं, तो हमारा और उस मंगेतर की दूरी महज 3 से 4 फीट की होती है। और उस 4 फीट की दूरी में हम ये देखते हैं, बार बार उनके शरीर से एक ऐसी दुर्गंध आती है जो मुझे उठ करके थूकने पर विवश कर देती है। एक दो बार मैंने इग्नोर किया। मैंने जाना कि हो सकता है कि मेरी गलतफहमी हो, या हो सकता है कि ऐसा कोई परफ्यूम लगाए हो सकता है कि कुछ गंध शरीर से ऐसे आ रही हो, कपड़े की वजह से आ रही हो, या जूते में कहीं कुछ लग गया हो, परंतु बार बार वही दुर्गंध हमको आती है और मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। मैंने उनको तो ये बात नहीं बताई, लेकिन जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, हमने उनका जब विश्लेषण किया, उन्होंने नाम बताया, और जब वह अगली बार जब वो मिलने आई तो चुपके से वीडियो कॉल पर उन्होंने 1 मिनट के लिए उधर वीडियो का फेस रखा, और हमने जब उनको देख लिया, उसके बाद से नाम पता से उनसे संपर्क किया, स्कैनिंग किया, तो देखने को मिलता है कि उनके ऊपर किसी के द्वारा किया गया तंत्र था। और बहुत पहले उनके घर में कोई बच्चा जो जन्म ले लिया, उसको उनके पूर्वज ने बहुत पहले दफन कर दिया, वहीं पर हांडी में डाल करके, मटकी में डाल करके। हर चीज का एक न एक चीज उजागर जरूर होता है, और वही शक्तियां, बहुत सारी चीजें उस लड़के के साथ लगी हुई हैं जो दुर्गंध के रूप में आती हैं। यही नहीं, उस लड़के के दिमाग में कभी कभी ऐसा प्रेशर करती हैं कि वह कुछ सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। चाह के भी कोई कार्य नहीं हो पाता उसका। मैंने जब इस लड़की को बात बताया तो ये बात हामी भरी। तो मैं आज इससे संबंधित एक तथ्य, एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में अगर ऐसा सिम्टम्स किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, जैसे कि अगर किसी के साथ मुंह से दुर्गंध आता हो, शरीर से दुर्गंध आता हो, आप खाने बैठते हो तब दुर्गंध आता हो, या आप बिस्तर पर सोते हो तो आपको अचानक से ऐसी गंध आती हो, ऐसी दुर्गंध आती हो जो आप इधर उधर देखने, सोचने पर मजबूर हो जाते हो, तो आप यह बात अवश्य जान जाइए कि आपके साथ कोई न कोई गंदी शक्ति लगी हुई है, या किसी के द्वारा तंत्र किया हुआ हो सकता है, या स्वतः ही रोड पर बहुत लोग किया कराया जब फेंक देते हैं तो उसका लंघन पड़ जाने के कारण, या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपकी इर्द गिर्द घूमती हो तो आपकी गलती के कारण भी वो आपको लग सकती है। पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा भी लग जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता हो, परिवार में किसी सदस्य के साथ ऐसा होता हो, तो आप अवश्य किसी अच्छे गुनिया, तांत्रिक, सोखा, ओझा के पास जाइए और इसका स्कैनिंग जरूर कराइए। अगर यह देर आप करते हैं, अगर समझने में, बूझने में, अगर आप ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, गर्मी का पसीना हो सकता है, कुछ और हो सकता है। बहुत सारे लोग इन सब चीजों को मानते नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर के पैसा खूब देंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। मानेंगे कब? जब हर जगह से कंगाल हो जाएंगे, लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद फिर वह रास्ता अपना मोड़ते हैं। तो मानो या न मानो, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है। जो बात बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैं इससे पहले भी जहां तंत्र काट करता था, जिस आश्रम में रह करके मैं तंत्र काट का क्रिया सीखता था, तो वहां पर भी बहुत सारे मरीज लोग आते थे दिखाने के लिए। तो वहां के जो महाराज जी थे, वो विशेष उनके पास कुछ सिद्धियां थी, तो अक्सर ये बताते थे कि आंसू मेहतरानी नाम की एक गंदी शक्ति उसके साथ लग गई है कि जो यह दुर्गंध फैला रही है। हम लोग उतारा करते थे, तंत्र काट करते थे, और कुछ समय के बाद वह व्यक्ति ठीक हो भी जाता था, इसमें भी संशय नहीं है।
लेकिन जहां तक मैंने इनके घर में देखा तो इनके साथ मसान चल रहा है, उसके साथ और गंदी शक्तियां चल रही हैं, घर का ही उनके साथ प्रेत चल रहा है। और ऐसी दुर्गंध जो आ रही है, जो स्वतः उसकी होने वाली धर्म पत्नी बता रही है, वो लड़का नहीं बता रहा है, क्योंकि जिसके साथ यह तंत्र क्रिया होता है, जिसके ऊपर यह गंध दुर्गंध होती है, उस व्यक्ति को इसका महसूस नहीं होता, उसका आभास नहीं होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग, अगर आपके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा होता हो तो आप नजदीक ही किसी भी अच्छे गुनिया साधक के संपर्क करके उनसे अवश्य ही परामर्श ले लें, वह तंत्र काट करवा ले, अन्यथा देर हो जाएगी तो आपके लिए एक दिन यह हटना बला बहुत मुश्किल हो जाती है। आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको हमसे संपर्क करना हो तो इन नंबर पर, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे स्कैनिंग करा सकते हैं। अन्यथा आप हमारे स्थान श्री राम जानकी हनुमान मंदिर भभुआ रोड के पास में है, महज बनारस से 70 किलोमीटर दूर आप आ सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क परामर्श आपको दे दिया जाएगा। अन्यथा आप घर बैठे इन नंबर पर संपर्क करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, घर की स्कैनिंग पूछा या अपने शरीर की करा दिखा सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।